In order to continue with our previous class, we were doing delta HC combustion, और इसकी definition तो हम already जानते हैं. It's always an exothermic process. What is it? It's an exothermic process in which one one mole of substance is reacted with what? Oxygen. ठीक है, ये दो कंडीशन थी. और like standard states involvement, सब्सटेंस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्ट कर पाएगा. नाउ अब अगर मैं बात को इक्वेशन को लिखने की बात करूं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डेल्टा एच सी ऑफ आयरन, तो तुम फौरी तौर पर सोचोगे कि आयरन का रिएक्शन मुझे ऑक्सीजन से कराना पड़ेगा. यार तुम रजिस्टर लेने चले गए. अच्छा सुनो, we stopped at delta hc, that standard enthalpy of combustion. ये वो एंथैल्पी है जो हमेशा एक्सोथर्मिक होगी. 1 mole of a substance is reacted with oxygen. कोई भी सब्सटेंस होगा उसका 1 मोल in its standard state at STP condition या RTP condition. Now हमने कहा कि चलो now let's write the equation for enthalpy of combustion for iron. मैंने आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया. I have to keep that fact in my mind कि इसका कंपाउंड क्या बनता है, सॉलिड. इसकी फैक्ट मुझे अपने दिमाग में रखना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन शुड रिएक्ट इन दिस 1 मोल. यानी यहाँ पे रिएक्टेंट हमेशा 1 मोल होना चाहिए. सो इस रिएक्टेंट के हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूँ तो आई शुड बी हैविंग हाफ मोल ऑफ दिस, बिकॉज इस हाफ से आयरन कितना हो जाएगा 1 मोल, और हाफ से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1.5. So to make it 1.5, I should divide this with what? 3/4. Right? This is equation for standard enthalpy of combustion of iron. चलो किसी और की combustion की बात करते हैं. If I ask you to write standard enthalpy of combustion of C2H5OH, तो तुम क्या इक्वेशन बनाओगे इसके लिए? तुम 1 मोल C2H5OH को फोकस करोगे, उसका रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ. कंबशन की प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अनलेस एग्जामिनर मेंशन ना करे कि ऑक्सीजन इज लिमिटेड. फर्स्ट को एग्जामिनर ने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो यू विल हैव टू कंसीडर दिस एज कंप्लीट कंबशन. नाउ अब एक चीज सोचो, कितने कार्बन है रिएक्टेंट में? 2, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कितने हाइड्रोजन है? 5 + 1 6, तो 6 डिवाइड बाय 2, 3 मोल्स ऑफ वाटर. तो प्रोडक्ट तो बैलेंस हो ही गई. अब बैलेंस करना ऑक्सीजन एंड रिएक्टेंट. ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 4, और यहाँ कितने हैं? 3. टोटल कितने हो गए? 7. एक इसमें है तो 3 अगर यहाँ प्लेस कर दूं तो क्या इक्वेशन बैलेंस है? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल. किसी और कंपाउंड के लिए लिखते हैं. अगर तुमसे कहा जाए C2H5 सॉरी H6 इथेन के लिए कंबशन की इक्वेशन लिखो और क्विकली मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेजो. So will you be able to do that?
किसकी कंबशन, ये देखो हारून, at this right bottom corner, do you find C2H6? Right, yes or no? If you don't, इसकी कंबशन की इक्वेशन लिखनी है. शाबाश. C2H6 plus O2 produces CO2 and H2O. कितने कार्बन है इसके पास? 2, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड. कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 6, तो 3 H2O. Now balance the equation. You cannot double the number because it's an equation for enthalpy of combustion, so this should remain 1. इसके 1 के हिसाब से तुम्हारे पास यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 और 3 7. तो मैं इसको लिखूंगा 7/2 makes 3.5. 3.5 times 2 is 7. So this will balance the equation. Is that making sense? शाबाश. लेकिन मजे की बात अब शुरू होने वाली है. ठीक है. Is that thing clear to everyone? जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, are they clear with this fact? Now, मजा तो अब आएगा. कुछ मुश्किल तो आए, ये तो फैक्ट्स थे. और अब हम आगे बढ़ रहे हैं किस तरफ? Hess law. It's Hess law. Hess law क्या कहता है? Hess law कहता है in order to find out enthalpy, no matter whatever the root of reaction, the overall enthalpy will remain same. चलो, now let's enjoy. कह रहा है कि no matter whatever the root कुछ भी हो, overall enthalpy of reaction will always be same. सर इस बात से इसका क्या मतलब है? ए और बी को आप आपस में रिएक्ट करना. फोकस, एवरीवन फोकस दैट. और जब मैं कहूँ माइक ऑन करो तो माइक ऑन करना. ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहा है जी. इस रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी है, उसको मैं लिखता हूँ डेल्टा एच आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ठीक है. अगर वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, जो 5 स्टैंडर्ड प्रोसेस तुम पढ़ के आए हो, 4 पढ़े हैं भी, एक न्यूट्रलाइजेशन छोड़ा हुआ है हमने. अगर ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है तो तुम इसे क्या लिखते हो? डेल्टा एच आर. दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, अगर मैं किसी और रूट से जाऊं, ए बी को किस में कन्वर्ट करूं? सी में. सी को कन्वर्ट करूं डी में.
और D को कन्वर्ट करूं G में, तो इस रूट से आने वाली एंथैल्पी भी इस एंथैल्पी के बराबर होगी। ऑल्दो अगर मुझे इसकी नहीं पता x है, लेकिन इसकी पता है A, B और C, लेट सपोज इट वाज Z, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू Z, x विल बी इक्वल टू Z। ठीक है, या फिर मैं रूट चेंज कर लूं, E F एंड G। अगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी Z है, मुझे एक मिनट किसी, हाँ हाँ शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता ही एक इम्पोर्टेंट मसला है एंथैल्पी के लिए, ये है या तो ये आता है या ये नहीं आता है समझ में। एक दफा आ जाएगा वरना जिंदगी भर नहीं आएगा। लेकिन देखो मैं कैसे डालता हूँ दिमाग के अंदर, सबर करो। A प्लस बी टर्निंग इनटू G, इसकी एंथैल्पी कितनी है, इज इक्वल टू Z। इसको Z मान लेते हैं। ओके, लेकिन मैंने कहा कि एक रूट ये है कि ये डायरेक्ट G में कन्वर्ट हो, तब एंथैल्पी कितनी है, Z। अच्छा, अगर मेरे पास किसी रिएक्शन का ये डायरेक्ट रूट मौजूद ना हो, तो मैं इनडायरेक्ट रूट से भी उसकी एंथैल्पी फाइंड कर सकता हूं कि मैं पहले इसको E में कन्वर्ट करूं, उसकी एंथैल्पी मुझे पता है P है, E को F में कन्वर्ट करूं, इसकी एंथैल्पी Q है, और F को G में कन्वर्ट करूं, इसकी एंथैल्पी S है। तो P प्लस Q प्लस S शुड बी इक्वल टू Z एज वेल। सर ये कैसे मतलब करके दिखाए, मतलब कोई ABCD में वेरिएबल्स में बात इतनी क्लियर नहीं हो रही। चलो चलो रस्मन ही सही। ओके, नाउ एग्जाम में कहता है calculate the enthalpy of formation of methane। एक मिनट रुको, सबसे पहले put your hands up, those who are with me, oh those who are sleeping, पता ही चल जाएगा, raise your hand। तीन, बस तीन जाग रहे हैं, बाकी सो रहे हैं। बाकी सब कहाँ हैं? अरे मैसेज करने की जरूरत नहीं है भाई, मैं बस चाह रहा हूँ हैंड, रेज हैंड। तीन ने हाथ रेस कर ले। हारून सो रहे हैं, जिमराव साहब नहीं जागे हैं, अब्दुल्ला साहब, साद साहब, अच्छा सब लोग, चलो हाथ नीचे कर लो ना। अब इस क्वेश्चन को देखना ज़रूरी हो गया है, जस्ट टू सी। बेटा उस साइड में ऑप्शन होता है, ठीक है, अभी मैं सिखाऊंगा सारी चीज़ें। साइड में देखो, ये जो आ रहा है ना कॉर्नर में, जो मोर लिखा आ रहा है, उसमें सारी चीज़ें। एनीवेज, अच्छा अभी देखो, मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड CH4 इज टू बी कैलकुलेटेड। डेटा जो प्रोवाइड किया जा रहा है, डेल्टा एच एफ ऑफ CO2 which is 393, delta HF of H2O which is 278 minus, and delta HC of CH4 which is 818।
चलो सब जाग रहे हैं ना, बस पहले क्वेश्चन में ही मैं किस्सा तमाम करता हूँ, अल्लाह करे कि पहले क्वेश्चन में। अच्छा सर, इसकी इक्वेशन तो दी नहीं, फॉर्मेशन की इक्वेशन तुम खुद बना सकते हो। CH4 बनाना है ना, C प्लस H2 मेक्स CH4। इक्वेशन समझ में आई? सॉलिड गैस। ये जो 3 वैल्यूज इसने दी है ना, ये किसने दी है? रूट बनाने के लिए। तुम्हें पता है कि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो सकती है, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है? -393। हाइड्रोजन से क्या फॉर्म हो सकता है? वाटर, H2O। कितना? एक हाइड्रोजन एक वाटर बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन कितने वाटर बनाएंगे? 2। और इसकी वैल्यू कितनी है? -278 टाइम्स 2। और मीथेन की कंबस्शन दी है, मीथेन कंबस्ट होती है तो किस में कन्वर्ट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन दोनों में। इसकी वैल्यू है -818। क्या मैंने डायरेक्शन सही बनाई है? मीथेन कंबस्ट सही डायरेक्शन में, और कंबस्ट होके क्या देती है? तो सर, आर वी नीड टू राइट ऑक्सीजन? यू डोंट नीड टू राइट ऑक्सीजन, दैट इज इनफ। कि तो ये तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन ही के साथ कंबशन हो सकता है, इसीलिए तुम्हें ऑक्सीजन लिखने की जरूरत नहीं। इज दैट मेकिंग सेंस? ये ट्राइंगल मैंने कैसे बनाया? यस प्लीज, रिस्पॉन्सेस। व्हाट अबाउट रेस्ट? अब्दुल्ला और साद और अच्छा, हुजैफा को भी है टफ। हुजैफा, फोकस इस बात पे करो कि मुझे प्रोवाइडेड क्या है। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। क्या मैं कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता हूं? यस, कार्बन इज यूज फॉर मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे इस प्रोसेस की एंथैल्पी कितनी? -393। हाइड्रोजन से मैं वाटर बना सकता हूं, उसकी एंथैल्पी भी मुझे प्रोवाइडेड है, दैट इज -278। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो मैं 2 वाटर बना सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने इस एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट मेकिंग सेंस हुजैफा? रिस्पॉन्ड जल्दी किया करो ताकि बात आगे की तरफ। हाँ या ना, जो भी हो। हुजैफा, इतना स्लो तुम्हारा रिप्लाई आया। ओके, अच्छा, और मीथेन की कंबशन की वैल्यू दी है, मैंने देखा कि मीथेन अगर, फिर बता दें, अब्दुल्ला कहाँ चले गए थे यार? ओके, देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कार्बन से होती है? अब्दुल्ला ये बताओ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन क्या होगी? C+O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से फॉर्म हो सकती है, मेरे पास कार्बन है तो उससे मैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लूँ। एक नया रूट, इस रूट की तो मेरे पास एंथैल्पी है ही नहीं, मुझे एक नया रूट डेवलप करना है। तो C कैन टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कैन टर्न इनटू water, as there are 2 moles of hydrogen, so there will be 2 moles of water, and the enthalpy will be multiplied with 2. 1 mole of methane, if it undergoes combustion, because I'm provided with what value? Combustion value. मैंने देखा कंबशन होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर,
मुझे ये दोनों मिल गए और इसकी वैल्यू कितनी। अब मेरे पास एक ट्रायंगल डेवलप हो गया। मुझे कौन से रूट की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, यहां से लेके यहां तक। लेकिन क्या ये बताओ, ये जो नीचे मैंने ट्रायंगल बनाया है, इज दैट हेल्पिंग मी टू फाइंड आउट द वैल्यू? नो, नॉट एट ऑल। सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, मुझे इनको फर्स्ट कीजिए, ए प्लस बी टर्न्स इनटू सी। अगर एक एरो यहां आ रहा है, मुझे प्रोडक्ट तक इस रिजल्टेंट वेक्टर की अगर वैल्यू चाहिए, तो इन दो वेक्टर्स को मैं कनेक्ट कर लूं। तो सर ये तो इस डायरेक्शन में है। एडिशन ऑलवेज हैपन इन हेड टू टेल मेथड, राइट? तो मुझे इस ए बी और सी, अगर मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाना है, तो मुझे एक एरो फ्लिप करना पड़ रहा है। कौन सा एरो फ्लिप करूं मैं? ए करूं, बी करूं या सी करूं कि मैं प्रोडक्ट तक पहुंच जाऊं? प्लीज रिस्पॉन्ड करो मुझे चैट बॉक्स में। कौन सा एरो फ्लिप करना चाहिए? मेरे पास एक ने कहा सी, हारून ने यस सर। यस सर कौन सा एरो है? सादी कह रहे हैं बी, इरूज कह रहे हैं ए, और लगाओ तुके। अब्दुल्ला कह रहे हैं बी, फिजा कह रही है सी, और मतलब हर एक अपने हिसाब से सोचे। अगर मुझे, मैंने अभी बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा कि मुझे अगर प्रोडक्ट तक जाना है तो ये हेड टू टेल कनेक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट वाला एरो सी है। दो बच्चों ने आंसर दिया, शाबाश। क्या मैं इस एरो को फ्लिप कर दूं तो मैं प्रोडक्ट तक पहुंच सकता हूं? यस, आई विल फ्लिप दिस एरो। ये देखो, मैं ये एरो बनाता हूं दोबारा से। ये एरो फ्लिप हुआ, यहां पहुंचा। अगर एरो फ्लिप होगा तो एंथैल्पी की वैल्यू भी फ्लिप हो जाएगी। इट वाज -818, नाउ दिस बिकम्स +818। इज दैट मेकिंग सेंस? दोज हु हैव गिवन ए बी सी आंसर, ए बी आंसर? यस रूज, अब्दुल्ला। अगर मुझे प्रोडक्ट तक जाना है तो मुझे कौन से एरो को फ्लिप करना चाहिए? रूज, एक मतलब फिर देखो। हाँ, शुक्रिया अब्दुल्ला। कि अगर मुझे प्रोडक्ट, मेरे पास ये एरो किस हालत में था? एक मिनट, ये एरो इस हालत में था, यहां से यहां आ रहा था, राइट? तो दो हेड्स कभी ऐड तो नहीं होते ना। ऐड करने के लिए एक का हेड और दूसरे की टेल होनी चाहिए। अगर मुझे प्रोडक्ट तक मूव करना है तो मुझे यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, और यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे किसी एक एरो को फ्लिप करना पड़ेगा। वो कौन सा एरो है जो मुझे प्रोडक्ट तक लेके जा सकता है? दीज वर ऑलरेडी गोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। रूज देखो गौर से, ये तो नीचे आ ही रहे थे, लेकिन अब मुझे एक ऐसा एरो चाहिए जो मुझे नीचे से ऊपर तक लेके जाए। कंबशन ऑफ मीथेन के एरो को अगर मैं फ्लिप कर दूं तो ये मुझे कहां तक ले जाएगा? प्रोडक्ट तक कनेक्ट कर देगा। तो सर ये एक से कनेक्ट कर नहीं, इसका मतलब है ये दोनों से कनेक्ट कर रहा है, और ये वैल्यू इसकी फ्लिप होकर +818 हो जानी चाहिए। तो अब मैं लिख सकता हूं इस चीज को। आई कैन राइट दैट delta H of this reaction या formation is equal to -393 plus 2 times -278 plus +818. So what is my answer?
and this is minus 131 as Abdullah said. Is that making sense? Kilojoule per mole. Please respond everyone, ताकि मुझे और भी क्वेश्चंस कराने. दो ही बच्चों के समझ में आया, दो नहीं है सर का. आगे क्या कर रहे हैं? हारून, राव साहब, फिजा साहिबा, शुक्र खुदा का. साथ साहब, थोड़ा सा आया. चलो अभी दूसरे क्वेश्चन पे चलो. अलीना तुम बताओ. अरे वाह, हारून कह रहे पूरा समझ आ गया. चलो अभी देखते हैं. मुझे मजा नहीं है, अभी मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ. कह रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H6. इसकी कंबस्शन कैलकुलेट करने को कह रहा है. ठीक है, और इसकी कंबस्शन के लिए तुम्हें जो वैल्यूज दे रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगेन 393 माइनस, फॉर्मेशन ऑफ H2O विच इज कंबस्शन की तरफ से चलते. कंबस्शन ऑफ कार्बन डाटा सही प्लेस होगा कि अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन है तो -278 ले लेते हैं इसको. और फॉर्मेशन ऑफ मीथेन तुम्हें दी गई है, इथेन, विच इज -180 किलो जूल पर मोल. तुमने सोचा कि चलो मैं इसका ट्राइंगल बनाता हूँ. कंबस्शन की इक्वेशन क्या होगी? C2H6 1 मोल होना चाहिए टू मेक CO2 and H2O. तुमने इक्वेशन को बैलेंस किया, 3H2O 2CO2 and 7/2. You should not be worried about any fraction. तुमने देखा कि अगर तुम्हें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे दी जाए तो ये दोनों मिलकर ये फॉर्म कर सकते हैं. यस. और इसकी वैल्यू कितनी है? -180. ये ठीक है बात. C और H दे दिए जाएं, एक मिनट, आई एम सो सॉरी. C और O will be used to make CO2 and H और O will be used to make H2O. मुझे कौन से वेक्टर की वैल्यू चाहिए? एक मिनट रुको, पहले C से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बने? 2 टाइम्स -393 एंड 3 टाइम्स -278. मैंने तो वैल्यूज प्लेस कर ली. अच्छा, अब मैं एरोज लिख रहा हूँ, A, B एंड C. वो कौन सा एरो है जो तुम्हारी हेल्प करेगा कि तुम बआसानी प्रोडक्ट की तरफ जा सको बाय फ्लिपिंग इट? मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए. जी, कौन से एरो को फ्लिप किया जाए? दो बच्चे ने अटेम्प्ट किया. ए को फ्लिप किया. शाबाश साथ, शाबाश रूज. अलीना, बी को क्यों फ्लिप किया जाए? बी को फ्लिप, मुझे जाना कहाँ तक है? आई हैव टू गो टू द प्रोडक्ट. मुझे कहाँ तक जाना है? प्रोडक्ट्स तक जाना. तो मैं कौन से एरो को फ्लिप करके जा सकता हूँ? रास्ता कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं ए को फ्लिप कर दूं और ऐसे इस्तेमाल करूं, अगर ए फ्लिप होगा तो इसकी वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगी. ठीक है भाई. तो अब जरा लिखते हैं, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू +180 प्लस -2 टाइम्स
3 minus 393 plus 3 times minus 278. क्या सम आता है इसका? जल्दी से, 1 मिनट और 24 सेकंड बाकी हैं पहला सेशन ओवर होने में. आई हैव टू सेंड यू अनदर लिंक so that you can do some questions. शाबाश फिजा, -1440 सबसे पहले आंसर किया फिजा ने, उसके बाद साद ने, शाबाश, फिर उरूज ने, और बाकी साहब सो रहे हैं. ओके, ये मेरे पास डेल्टा एच सी ऑफ, is that making some idea? Okay, I'm sending another link. Will inshallah start very soon. Allah Hafiz.